हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी गुरु पर। मेरा नाम है अभिषेक जायसवाल। आज हम लोग एक नए मुद्दे पर बात करेंगे जो आजकल चर्चाओं में है। क्या है वो मुद्दा? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम 1991। ये क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो बात करते हैं। बात करने से पहले आप लोग जाइए मेरे स्टडी गुरु नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे चैनल की ग्रोथ बढ़ सके। और इस वीडियो की लिंक और पीडीएफ और नई नई जानकारियाँ पाने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी गुरु पर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उस पर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इसकी बात करते हैं। पूजा स्थल अधिनियम 1991 यानी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कब बना? ये 1991 में बना था। तो ये हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या मामले विवाद के एक साल पहले यानी 1991 में इस कानून को उल्लेख किया। तो इस कानून की धारा 3 कहती है कि इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी देश के धार्मिक स्थल जैसी स्थिति में थे वे वैसे ही रहेंगे। यानी जो भी जब देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद जो भी धार्मिक स्थल थे जैसे भी स्थिति में थे, जहाँ भी पाए गए थे, वो उसी स्थिति में रहेंगे। मतलब उस पर कोई अपना दावा नहीं कर सकता था कि नहीं इस पे पहले मस्जिद थी, इसको तोड़वा कर मंदिर बनवा दिया गया, या पहले ये मंदिर था इसको तोड़वा के मस्जिद बना दिया गया। तो ऐसा दावा नहीं कर सकते। मतलब जो जैसे भी पाया गया है वह ऐसी स्थिति में रहेंगे। अब आप लोगों को इस एक्ट के तहत उसको मान्यता देनी होगी। तो ये 1991 की धारा थी। अब देखो, आप लोग कहेंगे कि अयोध्या मामला सर कैसे इससे अलग है। देखो, अयोध्या मंदिर केस इस केस का अपवाद था। उसे इस अधिनियम के तहत स्पेशल फॉर अयोध्या एक्ट के तहत वर्डिक्ट किया गया था। ठीक है, उसको छोड़कर, मतलब अयोध्या मंदिर को छोड़कर और जितने भी मंदिर थे, वो चाहे ज्ञानवापी रहा हो, चाहे मथुरा जन्मभूमि का रहा हो, और भी इसी तरह कम से कम 100 मामले हैं पूरे देश में। ऐसे 100 मामलों को छोड़कर, अयोध्या मामलों को छोड़कर 100 मामलों में ये नियम कानून लागू होता था कि मतलब उस पर कोई बहस नहीं होगी, केवल अयोध्या मामले पर ही होगी। अयोध्या का केस चल रहा था। तो यह अधिनियम के तहत 1991 में तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव, जो उस समय कांग्रेस की सरकार थी नरसिम्हा राव की, वो इस बात को जानते हुए थे कि आपस में सभी धर्मों में विद्रोह हो सकता है। यानी भाई इस तरह के 100 मामले थे, तो कहीं ना कहीं अगर ये ना होता कानून तो इससे आपस में विद्रोह होता, और होते ही थे, क्योंकि अयोध्या मामला इसका स्पष्ट उदाहरण था। तो इसको जानते हुए इससे निपटने के लिए, उस समस्या का निदान करने के लिए उन्होंने 1991 में पूजा स्थल कानून को बनाया, जिसमें सभी पूजा स्थल सभी धर्मों के अपनी अपनी यथास्थिति में ही रहेंगे, ऐसा इस कानून के माध्यम से कहा गया, जिसमें प्रावधान किया गया। लेकिन इसके उलट एक कानून भारत में और है। आप लोग जानते हैं कि अगर मान लो जैसे आज ये ज्ञानव्यापी मामला मस्जिद का चल रहा है, इसमें हम क्या अपना दावा ठोक सकते हैं? बिल्कुल ठोक सकते हैं। कब? कि इसके उलट एक ये कानून है कि भारत में, और कि जब यदि कोई भी संरचना या आकृति किसी अन्य धार्मिक स्थल के अंतर्गत पाई जाती है जो कि 100 साल पुरानी है, यानी भारत देश आज़ाद होने के जब आज़ाद हुआ था उसी हिसाब से ये कानून लागू हुआ था, तो उसके 100 साल अगर पुरानी है, जब भी पाई जाती है उससे 100 साल पुरानी है, तो उस पर ये 1990 एक्ट लागू नहीं होगा। समझे? समझ में आ रही है बात कि इस पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। तो वो कौन सा एक्ट है? वो एक्ट है द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड हेरिटेज, जो 1958 में आया था, जिसके अंदर इस तरह के स्थलों को संरक्षित किया जाता है। तो ये पूजा स्थल अधिनियम उससे एएसआई के उस कानून से बाहर रखा गया है। तो ये था पूजा स्थल अधिनियम ना, और इससे प्रावधान। अब पूजा स्थल कानून में उठ रहे सवाल क्या थे? देखो, जुलाई 1991 में केंद्र की सरकार इसको लेकर आई थी, मंदिर आंदोलन के दौर में बढ़ते मंदिर मस्जिद के विवादों को रोकने के लिए, है ना। याचिकाकर्ता जो थे इससे खुश नहीं थे। देखो, अब ज्ञानव्यापी का विवाद की कहानी बता देते हैं। 1991 में पहली बार मुकदमा दाखिल कर पूजा करने की अनुमति मांगी गई। फिर 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यथास्थिति रखने का आदेश दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर की वैधता 6 महीने के लिए बढ़ाई। 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू हुई, और 2021 में फास्ट ट्रैक कोर्ट की ज्ञानव्यापी पुरातात्विक सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई, जो 2022 में सर्वे आप लोग देख ही रहे हैं, इस समय न्यूज़ चैनलों पे चल रहा है,
इससे ये मुद्दा उठा हुआ है। अब इसके अपने अपने तर्क भी लोगों के द्वारा दिए गए हैं कि ये कानून के द्वारा क्या लाभ है और उससे क्या मतलब ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी नहीं है। तो देखो, इससे ज़रूरी गैर ज़रूरी वाला सबसे पहले ये था कि जैसे इस कानून के तहत जिन मंदिर मस्जिदों को अपनी यथास्थिति में बने रहने के लिए आदेश दे दिए गए, उससे देखो मुस्लिम और किसी अन्य धर्म का नहीं, सबसे ज़्यादा हिंदुओं, क्योंकि औरंगजेब ने शासन किया था तो औरंगजेब ने तोड़ा था बेशक, तो उससे हिंदुओं की मंदिरों को आहत हुई है। और हिंदुओं के मंदिरों को नुकसान पहुंचा तो वो अपनी दावा नहीं ठोक सकते थे, वो तो उस पर नहीं कह सकते थे कि ये हमारा मंदिर है, हमको अपनी मंदिर को फिर से वापस चाहिए, इसमें हम लोग पूजा अर्चना करते थे। मतलब जो उनको मिला वो उसी पर फिर उनको खुश रहना पड़ा कि ये मंदिर आपकी है, उसी में पूजा करिए। अब ये क्यों ज़रूरी भी था ये कानून लाना, तो अगर इस पक्ष से हम देखते हैं तो ये देखो देश भर में इस तरह के बहुत सारे मामले हैं, कम से कम 100 मैंने आपको बताए हैं। तो अगर ये कानून ना आता तो इससे आपसी उन्माद बिगड़ता, और अयोध्या का मामला आप लोग देख ही रहे थे, तो उससे और लड़ाइयाँ होती तो सौहार्द बिगड़ता रहता और देश आगे तरक्की ना कर पाता। तो ऐसे इसलिए कानून को बनाना कभी कभी उचित भी होता है। तो ये थी जानकारी। तो आप लोग ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। फिर मैं आप लोगों के सामने इसी तरह नया वीडियो लेके आऊँगा किसी करंट मुद्दे पर। तब तक के लिए धन्यवाद।